Assalamu alaikum students. In Pakistan Affairs lecture series, now we are going to discuss about the war in Afghanistan since 1979, its impacts and challenges to Pakistan post 2014. अफगानिस्तान वॉर 1979 से स्टार्ट हुई। ठीक है जी। अब ये एक्चुअली में वॉर क्या है, इसके इम्पैक्ट और चैलेंजेस क्या रहे, और इसके इम्पैक्ट और चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को किन चीज का सामना करना पड़ा। तो इसके अगर हम देखें कि वॉर इन अफगानिस्तान का जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, या एक्चुअली में ये वॉर क्या है, तो ये स्टार्ट हुई पाकिस्तान, ठीक है जी, पाकिस्तान अफगानिस्तान तकरीबन 1979 से स्टार्ट हुई ये वॉर। और इसका जो एक प्रोफाउंड रीजनल या ग्लोबल इम्प्लीकेशंस आप कह सकते हैं किसकी रही, किस तरीके से कि जो सोवियत अफगान वॉर थी 1979 से 1989 तक। ठीक है जी। अब ये वॉर जो है वो एक्चुअली में स्टार्ट हुई कि जो सोवियत यूनियन है उसने इन्वेड किया अफगानिस्तान को, और उसके बाद क्या हुआ कि जो मुजाहिदीन की जो उनका फॉर्म था उसको काफी ज्यादा रेजिस्ट किया गया। इस्लामिक फाइटर्स जो हैं उन्हें पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, और इसके साथ साथ जो यूएस और सऊदी अरेबिया वगैरह जो है, इन तमाम इस्लामिक फाइटर्स जो थे उन सब ने उनको सपोर्ट मिली किसकी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से। यूएस, सऊदी अरेबिया और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज ने जो है उनको काफी ज्यादा सपोर्ट किया। लेकिन क्या हुआ कि जब 1989 में एट द सिविल वॉर के एंड में जब सोवियत यूनियन ने जो है वो विड्रॉ कर लिया, तो इसके नतीजे में क्या हुआ कि जो मुजाहिदीन फैक्शन थे, जो कल्मिनेट था तालिबान की इमरजेंस थी, वो 1994 से, और काबुल के ऊपर जो है वो टेक ओवर कर लिया गया 1996 के ऊपर। अब ये सारे जो है वो एक सिचुएशन बनी इस तरह की। इस सब सिचुएशन के बाद क्या हुआ कि 2001 में जो यूएस है उसकी इन्वेजन हुई आफ्टर 9/11 इंसिडेंट। ठीक है जी। 9/11 इंसिडेंट हुआ, यूएस की तरफ से वॉर ऑन टेरर का आगाज किया गया। इन्होंने टारगेट किया तालिबान और अलकायदा को। तालिबान और अलकायदा के जो रिलेशनशिप्स थे वो अफगानिस्तान के साथ थे, तो पाकिस्तान की तरफ से लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड की गई ताकि जो तालिबान इंसर्जेंसी है उसको जो है वो तालिबान की जो इंसर्जेंसी की जा सके। इसके साथ साथ जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है पाकिस्तान की तरफ से प्रोवाइड की गई। अब पाकिस्तान की तरफ से जो नॉर्थ वेस्ट एरियाज में पाकिस्तान के जो ऑलमोस्ट 2014 से 2017 तक एक वॉर रही जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, तो इसमें पाकिस्तान की जो मिलिट्री बैटलिंग थी तालिबान के साथ और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप के साथ, इसके साथ साथ जो यूएस ड्रोन स्ट्राइक्स थे वो टारगेट कर रहे थे मिलिटेंट्स वगैरह को, तो ये सारी सिचुएशन ने जो है वो स्ट्रेन किया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप्स को। ठीक है। अब ये तमाम चीजें जो है वो रीजनल इम्प्लीकेशन जो है वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रही थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में। डिफरेंट टेररिज्म कंसर्न्स अराइज हो रहे थे, प्रॉक्सी वॉर्स थी, ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न से इश्यूज इस तरह के। उसके बाद करंटली अगर देखा जाए तो तालिबान का कंट्रोल है अफगानिस्तान के ऊपर आफ्टर विथड्रॉल ऑफ यूएस मिलिट्री इन 2021 सॉरी। तो इससे क्या हुआ कि अब अफगानिस्तान में जो है वो तालिबान का कंट्रोल है, और पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज के एफर्ट्स वो कंटिन्यू हैं, और इसके नतीजे में क्या हो रहा है कि कुछ रीजनल टेंशन जो है वो स्टिल दोनों कंट्रीज के दरमियान जो है वो परसिस्ट कर रही है। अब ये तमाम चीजें हम यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे कि वॉर इन अफगानिस्तान एक्चुअली में स्टार्ट किस तरीके से हुई, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा देख लेंगे, इम्पैक्ट्स और चैलेंजेस को देखना है इसके साथ। तो ये टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स दोनों टॉपिक्स के लिए, बिकॉज करंटली भी एक स्ट्रेंट सिचुएशन चल रही है दोनों कंट्रीज के दरमियान में, क्रॉस बॉर्डर सिचुएशंस भी हैं, और इसके अलावा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जा सके तो ये तमाम चीजें भी जो है वो अफेक्ट कर रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और यूएस के रिलेशनशिप्स अगर जो है तो उसमें भी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान का भी एक रोल प्ले आ रहा है। तो ये टॉपिक आपको इस सिनेरियो में इसकी आउटलाइन अंडरस्टैंड करना आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वॉर इन अफगानिस्तान। सोवियत इन्वेजन, इनिशियल इन्वेजन कब हुआ था? जो सोवियत फोर्सेस थी अफगानिस्तान में एंटर हुई थी 1979 में टू सपोर्ट द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अगेंस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स। ठीक है जी। कम्युनिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए और इंसर्जेंट ग्रुप्स के अगेंस्ट जो है ये शामिल हुई थी। पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट की अगर बात की जाए तो सपोर्ट थी मुजाहिदीन के साथ पाकिस्तान की। पाकिस्तान विद यूएस सपोर्ट प्रोवाइडेड असिस्टेंस टू अफगान मुजाहिदीन फाइटर्स थ्रू द इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई के थ्रू। ठीक है जी। जो अफगान मुजाहिदीन थे इनकी जो कंप्लीट जो सपोर्ट थी वो एक्चुअली इनिशियली यूएस की तरफ से ही थी, बिकॉज यूएस वाज अगेंस्ट सोवियत यूनियन।
ठीक है जी। अब यूएस जो है वो अफगान महाजरीन के साथ ही, मुजाहिदीन के साथ ही मिलकर, अफगान मुजाहिदीन फाइटर्स के साथ ही मिलकर सोवियत यूनियन के अगेंस्ट जो है वो सारे अपने काम कर रहा था। अब जब सोवियत यूनियन का वहां से विड्रॉल हुआ और उसके बाद जो 9/11 अटैक्स हुए, तो फिर यूएस का जो है वो कम्प्लीटली जो टारगेट है वो अफगान तालिबान की तरफ हुआ, एज उनका अलकायदा की तरफ जो है वो ज्यादा रुझान था। तो ये तमाम एक सिनेरियो क्रिएट हुआ उसमें, लेकिन फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान को सपोर्ट करनी पड़ गई अफगानिस्तान यूएस की, और ये तमाम चीजें जो है वो एक सिनेरियो अलग से क्रिएट हुआ। लेकिन यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ने पाकिस्तान और यूएस सपोर्ट, ठीक है जी। अब इन्होंने अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट प्रोवाइड किया आईएसआई के थ्रू, और ये इन्होंने अगेंस्ट किसके यूज किया, इसको सोवियत यूनियन के। रिफ्यूजी क्राइसिस को अगर देखें, द कॉन्फ्लिक्ट लेड टू अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लक्स ऑफ अफगान रिफ्यूजीज इन पाकिस्तान। एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लक्स था उस टाइम पे अफगान रिफ्यूजीज का पाकिस्तान की तरफ। पोस्ट सोवियत एरा और राइज ऑफ द तालिबान की अगर हम बात करें 1989 से 2001 की तरफ, जो सोवियत फोर्सेस थी सोवियत यूनियन की, उनका विड्रॉल हुआ 1989 से 2001 तक उनका एक ड्यूरेशन रहा। अब जब ये इन्होंने विड्रॉल किया और अफगानिस्तान को एक सिविल वॉर की स्टेट में जो है वो छोड़कर चले गए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि फिर तालिबान की अगेन इमरजेंस हुई। Taliban emerged as a dominant force in the 90s, leading to the establishment of the Islamic Emirate of Afghanistan. Islamic Emirate of Afghanistan का इन्होंने एक इमर्ज किया और जो तालिबान है दोबारा से डोमिनेट हुए 1990s के ऊपर। 1990s में यूएस लेड इन्वेजन 2001 से प्रेजेंट। अब 9/11 अटैक्स, ठीक है जी, जब तालिबान दोबारा से इमर्ज हुए, उन्होंने अपनी एस्टेब्लिशमेंट बनाई, तो 9/11 2001 मेजर अटैक्स, ठीक है जी, जिन्होंने प्रॉम्प्ट किया यूएस इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान टू डिसमेंटल अलकायदा एंड रिमूव द तालिबान रिजीम। इस चीज ने से यूएस की फिर इन्वेजन हुई अफगानिस्तान की तरफ, अलकायदा को और तालिबान रिजीम को जो है वो डिसमेंटल या रिमूव करने के लिए। आगे कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है कि जो सब्सिक्वेंट ईयर्स हैं उसमें कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट आते रहे, जिसमें नेटो फोर्सेस इन्वॉल्व रही, तालिबान और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान प्री 2014 के बाद से जो पाकिस्तान के ऊपर जो इसके असरात हैं प्री 2014 के जो इम्पैक्ट्स हैं वो किस तरीके से हैं। जो क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी है, इंक्रीज मिलिटेंट एक्टिविटी एंड क्रॉस बॉर्डर इंकर्जन्स फ्रॉम अफगानिस्तान टू इनटू पाकिस्तान। अफगानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ जो वो काफी ज्यादा मिलिटेंट एक्टिविटी रही, क्रॉस बॉर्डर इंकर्जन्स रही, और ये चीज जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ाती रही पाकिस्तान के। टेररिज्म की बात की जाए तो टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, और ये तमाम अटैक्स जो थे तालिबान फैक्शंस के और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के, वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गए। रिफ्यूजी एंड ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज की अगर बात की जाए, डिस्प्लेसमेंट हुई, बहुत एक इन्फ्लक्स था अफगान रेफ्यूजीज का। जो अफगान के मुजाहिदीन थे या अफगान महाजरीन थे, मुतासरीन थे पाकिस्तान की तरफ, क्रिएटिंग स्ट्रेन ऑन रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा एक स्ट्रेन कॉज हुआ कि पाकिस्तान खुद एक अंडर डेवलप कंट्री, एक डेवलपिंग स्टेट है, अभी इसको काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज में इकोनॉमिक सपोर्ट की, फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। खुद एक ऐसी सिचुएशन में था कि जिसके बावजूद अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान की तरफ आए, तो इस चीज ने काफी ज्यादा एक स्ट्रेनिंग सिचुएशन, एक टेंशन क्रिएट की पाकिस्तान के रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस की अगर हम बात करें, मैनेजमेंट और रिफ्यूज कैंप्स एंड एड्रेसिंग द सोशल इकोनॉमिक नीड्स ऑफ डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशंस। ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस क्या थे कि अब इन रेफ्यूजीज को मैनेज करना, और जिसने जो इनकी सोशल इकोनॉमिक नीड्स हैं इस डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन की, उसको मैनेज करना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन थी। पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ्स की अगर हम बात करें तो बायलैटरल रिलेशनशिप्स, टेंशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन्फ्लुएंस्ड बाय म्यूचुअल एक्विजिशंस एंड बॉर्डर इशू। दोनों कंट्रीज के दरमियान जो टेंशन रही पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान में, कुछ म्यूचुअल एक्विजिशंस ऊपर लगे और बॉर्डर इश्यूज आए, तो ये चीजें जो है वो बायलैटरल टेंशन का बायस बने, और दोनों कंट्रीज के दरमियान जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्ट्रेन है वो कायम हुआ। इंटरनेशनल प्रेशर को देखा जाए तो पाकिस्तान को काफी ज्यादा इंटरनेशनल स्क्रूटनी और प्रेशर जो है वो रिसीव हुए बिकॉज ऑफ दिस इट्स कॉन्फ्लिक्ट और काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स की वजह से। पोस्ट 2014 डायनामिक्स और चैलेंजेस क्या सामना करना पड़े। जो 2014 के बाद के चैलेंजेस थे उसमें क्या हुआ कि नेटो फोर्सेस से विड्रॉल हुआ, द फॉर्मल एंड ऑफ नेटो कॉम्बैट ऑपरेशंस इन 2014 एंड द ट्रांजिशन टू एन अफगान लेड सिक्योरिटी फोर्सेस। नेटो फोर्सेस का विड्रॉल हो गया 2014 में, और जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने अपनी ट्रांजिशन अगेन संभाली। पाकिस्तान के ऊपर इस चीज का क्या इम्पैक्ट हुआ कि जो इंक्रीज मिलिटेंसी थी, राइज था मिलिटेंट एक्टिविटीज का, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नेटो फोर्सेस का,
वो वहां से विड्रॉ हुआ। स्ट्रेटेजिक वैक्यूम की अगर हम बात करें तो एक पावर वैक्यूम हुआ विड्रॉल की वजह से रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स की तरफ, ठीक है जी। काफी ज्यादा सिक्योरिटी इश्यूज जो है उनका एक विड्रॉल हुआ यहाँ पे। रिसर्जेंस ऑफ द तालिबान की अगर हम बात करें तो तालिबान ने 2021 में टेक ओवर किया, ठीक है जी, अफगानिस्तान के ऊपर। द तालिबान रैपिड टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान इन अगस्त 2021 हैज क्रिएटेड न्यू चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान। तालिबान का जो एक रैपिड मैसिव टेक ओवर था अफगानिस्तान के ऊपर, अगेन पाकिस्तान के लिए दोबारा से नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को उसके पास रिलेशनशिप्स की वजह से। रीजनल इम्पैक्ट क्या रहा? सिक्योरिटी कंसर्न्स हाईलाइटेड सिक्योरिटी थ्रेट्स फ्रॉम रिसर्जेंट तालिबान एंड पोटेंशियल स्पिल ओवर टू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इनटू पाकिस्तान। जो एक स्पिल ओवर था कि आपने यूएस का साथ दिया वॉर ऑन टेरर में, या हमारे साथ रेडियो जो कॉन्फ्लिक्शन रही, रीजनल इम्पैक्ट रहा काफी ज्यादा तालिबान का स्पिल ओवर रहा पाकिस्तान के ऊपर, और सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो रिसर्जेंट तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर काफी इंक्रीज हुए। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट रही तालिबान और अफगान गवर्नमेंट की। ह्यूमैनिटेरियन एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, रेफ्यूजी क्राइसिस को फेस करने पड़े पाकिस्तान को। एक पीपल फ्ली था तालिबान कंट्रोल एरिया से जो कि पाकिस्तान की तरफ मूव हुआ, और पाकिस्तान की रिसोर्स स्टेबिलिटी को इस चीज ने बहुत ज्यादा जो है वो अफेक्ट किया। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक स्ट्रेन पाकिस्तान का जो है वो ड्यू टू इंक्रीज बॉर्डर सिक्योरिटी नीड्स, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड थी, ठीक है जी। सिक्योरिटी न्यूज की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और एक चीज जो है वो इकोनॉमिकली पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही थी। रीजनल एंड ग्लोबल डायनामिक्स को देखा जाए अगर तो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हुआ, ठीक है जी। जो रीजनल एनालिसिस थे और इन्फ्लुएंसेस थे अब इसमें न्यू एक्टर इमर्ज हुए, और इससे क्या हुआ कि अफगान कॉन्फ्लिक्ट जो है वो राइज हुआ दोबारा से। इंटरनेशनल एंगेजमेंट देखी जाए तो यूएस रिलेशन एडजस्टमेंट इन यूएस पाकिस्तान रिलेशंस इन रिस्पांस टू द इवॉल्विंग सिचुएशन इन अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान की जो सिचुएशन अराइज हुई, तालिबान का अगेन टेक ओवर हुआ, और जो कॉन्फ्लिक्शन है उससे क्या हुआ कि जो एडजस्टमेंट रही पाकिस्तान और यूएस के रिलेशनशिप में वो दोबारा से इवॉल्व हुई। रीजनल कॉपरेशन के देखा जाए तो जो एफर्ट्स थी रीजनल कॉपरेशन को और एनहांस करने के लिए और इन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए रिलेटेड अफगानिस्तान वो बढ़ी। पाकिस्तान के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या रीजनल नेबरिंग कंट्रीज के साथ उसका जो एक कॉन्टेक्ट है वो बड़ा, एक कोलैबोरेशन हुआ, कॉपरेशन हुआ, ताकि जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है रिलेटेड टू अफगानिस्तान पाकिस्तान को उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिसी रिस्पॉन्स, काउंटर टेररिज्म मेजर किए गए। Enhance security, enhance strengthening border security and counter-terrorism measures to address emerging threats. Security issues जो हैं, counter-terrorism measures इन्हें enhance किया गया ताकि जो emerging threats हैं उनके साथ डीलिंग की जा सके बेटर तरीके से। Collaboration देखी जाए तो increase cooperation with international partners to combat cross-border terrorism and insurgency. Increase cooperation किया गया international partners के साथ ताकि जो cross-border terrorism insurgency है उसको sort out किया जा सके। डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव क्या क्या थे कि अफगान गवर्नमेंट के साथ जो एंगेजमेंट रही, ठीक है जी, एक जो स्टेबलाइज करने के लिए रीजन के ऊपर और कोऑपरेशन को फोस्टर करने के लिए न्यू अफगान एडमिनिस्ट्रेशन जो आई उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप काम करने के लिए, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लेने के लिए एक सिचुएशन क्रिएट की गई। रीजनल डिप्लोमेसी के लिए जो है वो इनिशिएटिव लिया गया कि जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है रीजनल फोरम्स टू एड्रेस द बॉर्डर इम्प्लीकेशंस ऑफ अफगान कॉन्फ्लिक्ट, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही तरफ से जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है रीजनल फोरम्स के ऊपर, ताकि जो दोनों कंट्रीज के दरमियान में जो आपस में कॉन्फ्लिक्शन है उसको प्रॉपरली सॉर्ट आउट किया जा सके और इसकी प्रॉपर जो है इम्प्लीकेशन की जा सके। ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स को अगर हम देखें तो असिस्टेंट प्रोग्राम्स, ठीक है जी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स टू सपोर्ट हमारे रिफ्यूजी एंड एड्रेस ह्यूमैनिटेरियन नीड्स। कुछ इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो क्रिएट किए गए ताकि जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन नीड्स हैं, एक ह्यूज फ्लक्स था जो कि अफगान रिफ्यूजीज का, इसके साथ साथ डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं उनका इम्प्लीमेंट किया गया ताकि जो ह्यूमैनिटेरियन नीड्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके। इकोनॉमिक सपोर्ट सीकिंग इंटरनेशनल असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू मिटिगेट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। जो तनाजा है दोनों कंट्रीज का आपस में, इसकी असिस्टेंट और सपोर्ट के लिए जो है वो इकोनॉमिक सपोर्ट, इंटरनेशनल सपोर्ट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी ताकि इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो रिजॉल्व किया जा सके। अच्छा, इसमें अब अगर हम देखें तो जो कंक्लूजन अगर इस पूरे टॉपिक को हम समअप करें तो अफगानिस्तान की जो वॉर थी जो 1979 से स्टार्ट हुई, उसका पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा, इनडायरेक्टली नहीं कह सकते, डायरेक्टली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ पाकिस्तान के ऊपर, इसकी सिक्योरिटी के ऊपर, इसके जो सिविल
डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर, इसके डिप्लोमेटिक लैंडस्केप के ऊपर, ह्यूमैनिटेरियन के ऊपर। तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान एक्चुअली में अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट हुआ, इसके ऊपर बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ रिलेशनशिप्स का, जो पोस्ट 2014 के डायनेमिक्स थे, जिसमें नेटो फोर्सेस का वहां से विड्रॉल हो गया और दोबारा तालिबान गवर्नमेंट जो है उनका दोबारा से उन्होंने रिकवर किया अपनी गवर्नमेंट को, और जो रीजनल और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट उनको चेंज किया। तो ये तमाम सिचुएशन और सिनेरियो जो है पाकिस्तान के साथ, आइदर दिस एक्चुअली सिचुएशन ऑफ अफगानिस्तान, लेकिन ये पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली इम्पैक्ट हुआ। पाकिस्तान इन तमाम सिचुएशंस की वजह से इंटरनेशनली तो और ग्लोबल पॉलिटिकल चेंजेस काफी ज्यादा आए, रीजनल थ्रेट, सिक्योरिटी थ्रेट्स का पाकिस्तान को सामना करना पड़ा काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज में सपोर्ट करने के लिए। तो ये तमाम सिनेरियो जब आप इसको सम अप करेंगे अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ, और आगे जो ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्शन है उनको देखते हुए आपको इन टॉपिक्स को अपने क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इन टॉपिक्स को अप्लाई करेंगे, होपफुली आपको जो बेसिक सिनेरियो है वो इस लेक्चर से क्लियर हो गया होगा। कोई अगर क्वेश्चन या कोई आपको इसमें पॉइंट क्लियर ना हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।